निवृत्ति के लिए वो भोजन दिया जाता था। तो ये अधपकी अवस्था में भूनने के बाद खाने से जो उसमें से धातुएं बनती हैं, वे 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं, उन धातुओं से कफ की निवृत्ति होती है। अब जो दूसरी व्याख्या देखें, चना, मटर, जौ, इसका जो शास्त्रों में नाम आया है, ऐसा नहीं है कि ये होली का पर्व हम अभी से शुरू किया है। होली का पर्व तब से मनाया जाता है जब से अन्न को बना, पृथ्वी को बना, आदि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी को बना परमात्मा देख रहा था कि ये इसका कैसे करते हैं उपयोग। उस परमात्मा ने जब जब इस सृष्टि का सर्जन किया, उसी दिन से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। जब भी मनुष्य को पहला मनुष्य पैदा हुआ और उसने ब्रह्मा से वेद पढ़े, वेद का ज्ञान आगे बढ़ा, मनुष्य का आपस में ज्ञान बढ़ा, तभी से इस त्यौहार को हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान के अनुसार हम सभी और हमारे पूर्वज मनाते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीच में बंद हुआ और बाद में कोई कहानी तैयार हुई, उस कहानी के बाद शुरू हुआ। ऐसा कहीं किसी वेद और शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है, बल्कि उल्लेख ये मिलता है चने के ऊपर का जो छिलका है, शास्त्रों में उसको होलक कहते हैं, और चने के अंदर की जो गिरी है, संस्कृत वेद भाषा में उसको प्रहलाद कहते हैं। जब हम उसको इकट्ठे होकर के सामूहिक यज्ञ करके कफ की निवृत्ति करने के लिए, एक दूसरे का वैमनस्य दूर करने के लिए उसको भूनते हैं, तो उसको होड़ा कहते हैं। उस होड़े को हम प्रेम पूर्वक प्रसाद रूप में बांटते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। वहाँ से वो होला से भी होली बनी और हम सब प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर घर जाते थे कि भाई अब तो जो होली सो होली। ये होली शब्द तो जब से आया, जब से हिंदी आई, जब से संस्कृत आई थेरई, तब तक इसका नाम नवसश्रेष्ठी पर्व रहा। और हिंदी में ये ग्रंथ लिखे गए, जब वेद भाषा रही तब तक ये यज्ञ होता रहा। अगर आज भी हम उसी प्रकार का वैदिक यज्ञ करने लगे, उसी रूप में होली को उसी त्यौहार में मनाने लगे, तो हमारे उन्नति को कोई भी नहीं रोक सकता। देवों की कृपा उसी के ऊपर होती है जो देवों के निमित्त सामर्थ्य होकर के परमपिता परमात्मा से उसकी कृपा का पात्र, उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करने के उपरांत बनता है। इति ओम सम।